नमस्कार विद्यार्थियों, घर रहें, सुरक्षित रहें, आराम पूर्वक अध्ययन करते रहें, मास्क का प्रयोग करें। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम पढ़ते हैं। जो अगला हमारा वीडियो लेक्चर है वो आज बलगतकी का लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। तो नेक्स्ट देखिए, रासायनिक बलगतकी, रासायनिक बलगतकी। और उसमें टॉपिक हमारा आर्हेनियस की समीकरण, आर्हेनियस की समीकरण, आर्हेनियस की समीकरण। आर्हेनियस की समीकरण को देख लेते हैं एक बार, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए तो देखो, आर्हेनियस की समीकरण क्या है हमारे पास, ये होती है K बराबर A e की घात माइनस EA अपॉन RT। ये आर्हेनियस की समीकरण है। K का मतलब हो गया वेग स्थिरांक, A का मतलब हो गया पूर्व चरघातांकी, पूर्व चरघातांकी नियतांक, पूर्व चरघातांकी नियतांक। इसका मतलब हो गया सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। T का मतलब हो गया ताप, और R का मतलब हो गया गैस नियतांक, गैस नियतांक। अगला सुनो, अगली बात हम करते हैं कि हम इस आर्हेनियस की समीकरण से, आर्हेनियस की समीकरण व सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करना। तो इस आर्हेनियस की समीकरण से अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसकी दो विधियां हैं। सबसे पहले होती है आपके पास ग्राफीय विधि, सबसे पहले ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से किस तरह से हम सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, ये जो समीकरण आपके पास K बराबर A e की घात माइनस EA अपॉन RT, पहले इस समीकरण का लॉग कर लो। तो आपको दोनों ओर लॉग करने पर, लॉग करने पर, तो इसका हो गया लॉग 10 बेस K बराबर लॉग 10 बेस A माइनस E बेस आएगा तो E से ही कट माइनस EA अपॉन RT। अब log E, सॉरी 10 नहीं log E, इस E को log 10 में चेंज करो तो 2.303 से गुणा होगा log 10 बेस के, नेक्स्ट log 10 बेस A माइनस EA अपॉन RT। अब यहां पर भी देखो, E 10 में चेंज हुआ तो इससे गुणा, E 10 में चेंज हुआ तो किससे गुणा, 2.303। पूरी समीकरण को 2.303 से भाग कर दो, 2.303 से भाग कर दो, 2.303 से भाग कर दो, तो ये कट गया, इधर बच गया log 10 बेस के बराबर, ये कट यहाँ बच गया log 10 बेस A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T। अब यह समीकरण गणित की एक समीकरण को मैच करती है। कौन सी? ये हो गया आपके पास y एक्सिस, ये हो गया आपके पास x एक्सिस, ये हो गया m, ये माइनस, और ये हो गया आपका c। तो समीकरण हो गई y बराबर माइनस mx प्लस c। इसका ग्राफ कैसे बनेगा भैया? इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे इधर है log 10 बेस के, ये हो गया 1 अपॉन t, ये अंतःखंड हो गया c, तो यहां खींचा जाएगा log 10 बेस A और माइनस का चिन्ह, मतलब ग्राफ किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। और इसकी ढाल क्या होगी, इसकी ढाल हो गई ये EA अपॉन 2.303 R। अब मुझे सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी है ग्राफीय विधि से, तो इस ग्राफ की ढाल से मैं क्या कर सकता हूं, ढाल बराबर सूत्र होता है EA अपॉन 2.303 R। तो EA बराबर क्या होगा भाई, ये माइनस का है तो माइनस का, तो EA बराबर क्या होगा, माइनस ढाल इंटू 2.303 R। मतलब ग्राफ की ढाल को 2.303 R से गुणा कर दो
तो तुम्हारी क्या निकल जाएगी, सक्रियण ऊर्जा की गणना हो जाएगी। यह है आपके पास ग्राफ की ढाल से, मतलब आपने आर्गेनियस की समीकरण ली, आर्गेनियस की समीकरण का log कर दिया, log 10 में चेंज कर दिया, 2.303 से भाग कर दिया, उसके बाद जो समीकरण आई उस समीकरण से ग्राफ बनाया और ग्राफ की ढाल से सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कर लिया। यह सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने की ग्राफीय विधि है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहे तो आप इसका। नेक्स्ट, उसके बाद चलते हैं, देखो आगे दूसरा, अगली विधि आपके पास गणितीय विधि। नेक्स्ट, अगली विधि क्या है इसकी, गणितीय विधि। तो देखिएगा, गणितीय विधि में हम क्या करते हैं, ये जो आपने समीकरण ली है, ये तो आर्गेनियस की समीकरण होगी, ये ग्राफ की समीकरण होगी, ये इस दो अलग अलग तापों पर ले लो, ठीक है। तो 1/T, T यहाँ टेम्परेचर हो गया, तो आप सबसे पहले लोगे T1 ताप पर, तो T1 ताप पर समीकरण क्या होगी आपके पास, ये log 10 बेस K1 बराबर log 10 बेस A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट अगला, T2 ताप पर, T2 ताप पर समीकरण क्या होगी, log 10 बेस K2 इक्वल्स टू log 10 बेस A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T2 समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, तो क्या प्राप्त होगा आपको, दिस माइनस दिस, तो ये हो गया log 10 बेस K2 माइनस log 10 बेस K1 बराबर 2, तो पहले ये होगी log 10 बेस A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T2, फिर माइनस माइनस कर दो 1, तो हो गया log 10 बेस A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1। अगला आ रहा है log M माइनस log N, तो ये हो गया log 10 बेस K2 अपॉन K1 इक्वल टू, इसको खोलोगे आप तो क्या हो गया log 10 बेस A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T2 प्लस माइनस माइनस log 10 बेस A माइनस माइनस प्लस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1, माइनस log से प्लस log कट, पीछे बच गया आपके पास EA अपॉन 2.303, EA अपॉन 2.303 को कॉमन ले लो, तो क्या हो गया log 10 बेस K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू, ये आ गया आपके पास EA अपॉन 2.303 R, 1/T2 माइनस का 1/T1 प्लस का, तो 1/T1 माइनस 1/T2। यही आपके पास गणितीय समीकरण है। जब दो विभिन्न तापों पर, दो विभिन्न वेग स्थिरांकों के मानों पर हम क्या निकाल सकते हैं, सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यह सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने की गणितीय विधि है, और यह सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने की कौन सी विधि होगी, ग्राफीय विधि बन गई है। क्या करना है, दी गई आर्गेनियस समीकरण का log कर दो, log करने पर क्या देखते हो आप, ग्राफ की ढाल आती है और ढाल से सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा, दो भिन्न भिन्न तापों पर क्या कर सकते हैं, हम दो विभिन्न ग्राफीय अभिक्रियाएं लिखते हैं, समीकरण 2 में से एक को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल आता है, ग्राफ की ढाल, सॉरी गणितीय विधि हमारे पास निकल आती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, पूरा टॉपिक यस बोर्ड पे पूरा आ रहा है, तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से ले लीजिए। नेक्स्ट, अब चलते हैं आगे। तो अगला देखिए, लास्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, संक्रमण अवस्था सिद्धांत आ रहा, लास्ट टॉपिक, ठीक है। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं और संक्रमण अवस्था ग्राफ। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, संक्रमण ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, संक्रमण अवस्था सिद्धांत। संक्रमण अवस्था सिद्धांत क्या होता है, तो देखो, जैसे एक अभिक्रिया है,
A+B, ठीक है। और इससे बन रहा है आपके पास कुछ भी मान लो, जैसे आप कह सकते हो A+B+C अभिकारक है, इससे उत्पाद बन रहा है A+BC। तो यह अभिक्रिया में डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनता, पहले एक अंतर्वर्ती अवस्था बनती है, मींस इन दोनों के बीच में अवस्था बनेगी A.B.C। तो अभिकारक से उत्पाद बनने में एक मध्यवर्ती अवस्था बनती है और इसी मध्यवस्था को क्या कहते हैं हम, संक्रमण अवस्था। अभिकारक से उत्पाद बनने में एक मध्यवर्ती या संक्रमण अवस्था बनती है, संक्रमण ही बोलो, मध्यवर्ती नहीं, एक संक्रमण अवस्था बनती है जो अभिक्रिया को तीव्र करती है और फटाफट आपको उत्पाद प्राप्त होते हैं, इसे बोलते हैं संक्रमण अवस्था सिद्धांत। नेक्स्ट अगली बात, इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहां पर हम ग्राफ डालते हैं, जिधर ये जैसे आपके पास ऊर्जा को बताएगा ग्राफ, इधर कोई भी ऊर्जा होगी और इधर अभिक्रिया की प्रवृत्ति होगी, अभिक्रिया की प्रवृत्ति, ठीक है। तो जैसे जैसे अभिक्रिया, तो देखो अभिकारक से उत्पाद बनने में समस्त अभिकारक अणु उत्पाद नहीं बना सकते, वे दुनिया में पढ़ने वाला हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता है, शर्त है उसमें खुद की एनर्जी हो, वो अपना दम खुद लगाए। तो सक्रिय बच्चे जो खुद पढ़ना चाहते हैं वो, तो हुआ क्या, यहां से कुल अणुओं में से कुल अणु ऊपर आके और यहां से छलांग लगाएंगे उत्पाद को पार करके और अवरोधक को पार करके उत्पाद बनाएंगे। तो मींस यहां पर तो आपके पास होते हैं ये कुल अणु n, थोड़ा ऊपर की तरफ वो जो सक्रिय अणु थे, तो ये तो हो गया हमारे पास कुल अणु और ये हो गया हमारे पास सक्रिय अणु। सक्रिय अणु वे अणु जो लीक से हटकर, वो बच्चे जो लॉकडाउन में भी खुद को पढ़ने के लिए प्रेरित करने लगे, पढ़ाई कहीं हुई या नहीं हुई अपने आप ही पढ़ने लगे, तो वो कहलाते हैं आपके पास क्या, उनकी खुद की एनर्जी होती है, वो कहलाते हैं सक्रिय अणु। और जो वो जिस ऊर्जा को रखते हैं वो होती है औसत ऊर्जा, वो क्या होती है, औसत ऊर्जा। तो क्या कुल अणुओं में से सक्रिय अणुओं की जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, औसत ऊर्जा कहलाती है। अब इस औसत ऊर्जा से अणु क्या करेंगे, अवरोधक की ओर छलांग लगा, से ये अणु क्या करेंगे, यहां से छलांग लगाएंगे। अब देखो यह जो इनकी ऊर्जा है, सक्रिय अणु से अणु अभिकारक अणु चलेंगे 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 चलेंगे, या अवरोधक आ गया, अवरोधक को पार करेंगे। पार करने की भी दो कंडीशन है कि ये जैसे ये ऊर्जा है आपके पास, ये कहलाती है सक्रिय ऊर्जा, ठीक है, ये अभिकारकों की सक्रिय ऊर्जा है, ये अभिकारकों की सक्रिय ऊर्जा। अब उत्पाद की कंडीशन दो है, या तो उत्पादों की लाइन इस लाइन से पहले खत्म हो जाए या उससे आगे चली जाए, तो ये होती है आपके पास उत्पादों की सक्रिय ऊर्जा, उत्पादों की सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा। इसको हम प्रदर्शित करते हैं E1 से, इसको प्रदर्शित करते हैं E2 से। है क्या, अगर ये ऊर्जा देखो इससे पहले पहले खत्म हो गई यहां पर, तो क्या है ये E1 ये E2, E1 लंबा है E2 छोटा है, तो E1 इज ग्रेटर देन E2। लेकिन ये अगर नीचे तक पहुंच रहा है, इसका मतलब ये लाइन इससे आगे तक चलेगी, तो यहां पर E1 इज लेस देन E2। तो जब E1 का मान E2 से ज्यादा है तो ये होगी आपके पास ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। और आगे तक चलेगी तो ये होगी ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के लिए जानते हो आप डेल्टा H नेगेटिव होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए जानते हो आप डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, ये जो आपके पास यहां से लगाकर ये मिनिमम ऊर्जा निकली है, इसी को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, ये कहलाती है आपके पास E है। जबकि देखो यहां से लगाकर यहां तक ये जो कुल ऊर्जा कहलाती है, ये कहलाती है दहलीज ऊर्जा, दहलीज ऊर्जा। अब परिभाषा पूछ सकता है, दहलीज ऊर्जा बराबर सक्रियण ऊर्जा प्लस अणुओं की औसत ऊर्जा। तो क्या कहा आपने, दहलीज ऊर्जा बराबर, दहलीज ऊर्जा बराबर क्या कहोगे, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा
प्लस औसत ऊर्जा। औसत ऊर्जा। दूसरी बात, अगर पूछा जाए सक्रियण ऊर्जा बराबर, सक्रियण ऊर्जा बराबर तो ये क्या इधर आ जाएगा, तो आप कहोगे दहलीज ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा। औसत ऊर्जा। तो सबसे पहले बात करता है संक्रमण अवस्था सिद्धांत किसे कहते हैं। अभिकारक से उत्पाद बनने में एक बीज की अवस्था बनती है जिसे हम संक्रमण अवस्था कहते हैं। यह अत्यंत अस्थायी होती है, तीव्र होती है, जो अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। इसी सिद्धांत को आप संक्रमण अवस्था सिद्धांत कहते हैं। फिर पूछता आपसे सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त शब्द लगाना है, वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित कराती है, क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। जबकि वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारकों से उत्पाद बनवाती है, ठीक है, सभी अभिकारकों से उत्पाद बनवाती है, क्या कहलाती है, दहलीज ऊर्जा। या यूं बोल सकते हो, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया को प्रेरित कराने के लिए आवश्यक हो, ठीक है, उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक हो, वो दहलीज ऊर्जा। और वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक होती है, वो क्या कहलाती है आपके पास, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। फॉर्मूले हो गए दहलीज ऊर्जा बराबर सक्रियण ऊर्जा प्लस औसत ऊर्जा, और सक्रियण ऊर्जा बराबर हो गया दहलीज ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा। यदि अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा उत्पादों की सक्रियण ऊर्जा से ज्यादा है तो E1 इज ग्रेटर देन E2, वह अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी। लेकिन अगर ये लाइन ज्यादा लंबी है तो क्या होगी, वो ऊष्माक्षेपी होगी। ठीक है, यह आपका संक्रमण अवस्था का सिद्धांत पूरा होता हुआ। इस प्रकार हमने सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा का संक्रमण अवस्था सिद्धांत, सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि, ग्राफीय विधि आर्निश की समीकरण से, और दूसरी गणितीय विधि का अध्ययन किया। उससे पहले हम समाकलित वेग समीकरण जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ चुके थे, और उससे पहले अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी क्रिया विधि के बारे में जान चुके थे। यह रासायनिक बलगति हमारा आज पूरा होता हुआ। अगले में नेक्स्ट जो आपका रहेगा टॉपिक, अगले टॉपिक में या यूं कह सकते हैं इसके जस्ट बाद हम अब इसके न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। तो एक बार सारा जो आपको टॉपिक पढ़ा दिया गया है इसके आप नोट्स तैयार कर लें, ताकि नेक्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल किताब लेके बैठे और नेक्स्ट में अपन इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। का कौन कौन सा, सबसे पहले हम ऑर्डर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कि जो आपने कोटि पढ़ी है विक्रिया की कोटि, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कि कोटि टेबल वाले से कैसे निकलता है, संबंध वाले से, प्रत्येक का एक एक क्वेश्चन आपको समझा दिया जाएगा कि इस टाइप के ये सवाल है, तो एक सवाल उस टाइप का आप समझ लें और बाकी किताब से देख लें, और प्रॉब्लम को स्कूल जब ओपन हो उसी समय हम शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बलगति चौथा पार्ट आज हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम इसका न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।